देखिए, दिस इज द industrial controller topic under the unit of controller and control action. That is very very interesting actually. uh, जिसमें हम लोग जो है स्टडी अभी करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर. दिस इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दिस इज द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और नथिंग. नहीं, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हम लोग इनपुट दिए, आउटपुट को फिर वापस फीडबैक ले लिए, यानी कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. ओके, चैट नहीं दिख रहा है आप लोग का, एक सेकंड. तो आपका इसमें जो है इस बेसिक ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको पता है ये आपका समिंग पॉइंट है जिसको एरर डिटेक्टर भी करते हैं, है ना. ओके, ये टेक ऑफ पॉइंट है जिससे हम लोग एक सिग्नल को बहुत सारी जगह भेज सकते हैं. ऑल ऑफ यू नो ये डायरेक्शन ऑफ एरो है जो आपका पाथ बता रहा है, फॉरवर्डेड पाथ, है ना, कि इसी पाथ के थ्रू जो है सिग्नल आपका जाएगा. दिस इज अ मेन पाथ. ये आपका यहाँ पे इसमें हम लोग रेफरेंस इनपुट दिए, दिस इज अ सेट पॉइंट. हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं. सेट क्या की अभी हम आगे बात करेंगे. ओके, दिस इज द एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल. एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल, दैट इज द डिफरेंस between the reference input and feedback signal. This is the amplifier. ओके, एम्पलीफायर क्यों यूज कर रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे. इस ये कंबाइंड एरर डिटेक्टर और एम्पलीफायर के कंबाइंड यूनिट को हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलर. ओके, अब इसका जो आउटपुट है यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो एक्चुअली एक्चुएटर का इनपुट है. जो हम लोग बात करेंगे एक्चुएटर है क्या. एक्चुएटर का आउटपुट प्लांट का इनपुट है. प्लांट का आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट भी हो सकता है, एक्चुअल आउटपुट भी हो सकता है. बट हम लोग इसको जो है इधर आउटपुट देते हैं, साथ साथ जो है सेंसर के थ्रू फिर से फीडबैक देते हैं. कब तक, जब तक कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट ना आ जाए ना. तो हम लोग अभी आपको बेसिक बताया, मैं फिर से भी रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे. इस ब्लॉक डायग्राम में जो है यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में जो आपको ब्लॉक डायग्राम है इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोलर है. ओके, एक्चुएटर है, प्लांट है, सेंसर है. ओके, सेंसर यानी कि मेजरिंग यूनिट, वो सेंस करेगा, मेजर करेगा और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग एरर को रिड्यूस करते हैं. अब हम लोग बेसिक ब्लॉक डायग्राम स्टडी करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग एक एक कंपोनेंट को जो है स्टडी करना करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोलर का स्टडी करते हैं. दिस इज ऑटोमेटिक कंट्रोलर, है ना. तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो है वो क्या कर रहा है, देखो ऑटोमेटिक कंट्रोलर में जो भी प्लांट का आउटपुट आ रहा है, ओके, प्लांट का जो आउटपुट है उस आउटपुट को ओके थ्रू द सेंसर, ओके, रेफरेंस इनपुट से जो है कंपेयर किया जा रहा है. यानी कि एन ऑटोमेटिक कंट्रोलर compares the plant output या actual value of the plant output. प्लांट आउटपुट का जो एक्चुअल वैल्यू है ओके उसको हम लोग रेफरेंस इनपुट के साथ जो है हम लोग कंपेयर करते हैं. रेफरेंस इनपुट ऑफ डिजायर्ड वैल्यू, यानी कि डिजायर्ड वैल्यू जो भी रेफरेंस इनपुट है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं. और उसके साथ हम लोग कंपेयर करने के बाद हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिविएशन को कि कितना डिविएशन हो रहा है. यानी कि एक्चुअल वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं और कितना डेविएशन हो रहा है उसी डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये क्या करता है, एक कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है. सारा जो एरो पे इंडिकेट किया हुआ है सारा एक कंट्रोल सिग्नल है. ओके, जो भी एरो से इंडिकेट हो रहा है तो यहाँ पे एक कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस करता है. ओके, कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, दैट इज द एरर एक्चुएटिंग सिग्नल. और यही जो है इसी कंट्रोल सिग्नल को यही आपको रिड्यूस करेगा टू द जीरो और वेरी स्मॉल वैल्यू. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एरर हमारा जो है जीरो होना चाहिए या बहुत बहुत कम होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर के द्वारा ही होता है. नाउ हम लोग जिस मैनर में, है ना, जिस मैनर में भी ऑटोमेटिक कंट्रोलर के द्वारा जो कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग एक्शन. कंट्रोलर एंड कंट्रोलिंग एक्शन, इट्स कंट्रोल एक्शन. ओके, नाउ तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं सिंपल, मैंने क्या कहा कि ये वर्क कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है.
ये कंट्रोल करने का वर्क कर रहा है, लेकिन ये जिस मैनर में कर रहा है, जिस प्रोसीजर के थ्रू कर रहा है, ओके, उस यानी कि जो ऑटोमेटिक कंट्रोलर का फंक्शन है कंट्रोल सिग्नल को प्रोड्यूस करने का, वो जो भी मैनर है, जो भी वे है, जो भी प्रोसीजर है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्शन। गॉट इट। नाउ यहाँ पे कंट्रोलर क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है एक्चुएटिंग एरर सिग्नल, डिटेक्ट कर रहा है एक्चुएटिंग एरर सिग्नल को, है ना, जो यूजुअली जो है बहुत लो पावर लेवल पे होता है। यानी कि यहाँ पे एरर, इसका अगर पूरा डिटेल आप समझ जाएंगे, डोंट वरी। एरर एक्चुएटिंग सिग्नल यहाँ पे आएगा प्लांट आउटपुट से सेंस करते हुए एक फीडबैक सिग्नल, यानी कि सेंसर का इनपुट जो होगा प्लांट का आउटपुट होगा, और सेंसर का जो आउटपुट होगा वो फीडबैक सिग्नल होगा। ये हमेशा नेगेटिव फीडबैक होगा। गॉट इट। यहाँ पे प्लस कभी नहीं, सिर्फ माइनस, क्योंकि यही स्टेबिलिटी को ले जाता है। ओके, जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। तो यहाँ पे इस रेफरेंस इनपुट से कंपेयर करते हैं फीडबैक सिग्नल को। अब यहाँ पे जो भी एरर आता है, वो एरर जो है या तो जीरो आएगा, अगर जीरो आया तो डिजायर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हुआ, अगर जीरो नहीं हुआ, कम हुआ, तो उसी के कम हुआ, तो ये एरर एक्चुएटिंग सिग्नल का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम हो गया, यानी कि वेरी लो पावर लेवल पे होगा। तो इसको हम लोग फिर से जो है क्या करते हैं, फिर से हम लोग इस एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करते हैं। ओके, फिर से इसको एम्पलीफाई करते हैं। मतलब मन में क्वेश्चंस में आता है कि सर यहाँ पे अब बहुत जब आप पढ़े होंगे शुरू में कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ प्लांट आउटपुट आया, आउटपुट आने के बाद जो भी हमारा फीडबैक सिग्नल आया, तो रेफरेंस इनपुट है, इससे कंपेयर करके यहाँ पे तो लो वैल्यू हो गया, तो लो वैल्यू आया, तो एक्चुएटर को जो चाहिए वो तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तभी तो आउटपुट आएगा ना। गॉट इट। एक्चुअल वैल्यू चाहिए तब तो आउटपुट आएगा हमारा एक्चुअल आउटपुट या डिजायर्ड आउटपुट। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल का जो लो पावर लेवल पे वैल्यू है, उसको हम लोग एम्पलीफायर के द्वारा क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई करते हैं टू द सफिशिएंट हाई लेवल, सफिशिएंट हाई लेवल, नॉट हाई लेवल, सफिशिएंट हाई लेवल बाय द एम्पलीफायर, है ना। और यही जो है हम लोग इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक्टिवेटर में इनपुट देते हैं ना। हम लोग यहाँ पे जो एरर सिग्नल को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक एरर डिटेक्टर का रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स है। तो एरर डिटेक्टर जो है यही हमारा समिंग पॉइंट है, समिंग जो आपको दिख रहा है यहाँ पे समिंग पॉइंट। ओके, तो एरर डिटेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है, एंड जस्ट टू एम्पलीफाई एरर डिटेक्टर, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल, इस एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल को हम लोग पाते हैं एरर डिटेक्टर के द्वारा, और एरर डिटेक्टर के द्वारा जो भी एरर एक्टिवेटिंग सिग्नल हुआ, ओके, उसको एम्पलीफाई करने के लिए टू द गिवन एक्चुअल वैल्यू, ओके, उसके लिए हम लोग को क्या है, एक एम्पलीफायर का रिक्वायरमेंट है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो है, दे हैव टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज द एरर डिटेक्टर एंड अनदर कंपोनेंट इज द एम्पलीफायर। गॉट इट। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है या कहीं भी अगर आपको लिखना है ऑटोमेटिक कंट्रोलर के बारे में, देन ऑटोमेटिक कंट्रोलर जस्ट हैव ओनली टू कंपोनेंट्स, ओके, जस्ट हैव ओनली टू पार्ट्स, दैट इज द एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर क्या कर रहा है एक्चुअली में, प्लांट आउटपुट का जो है सेंसर के थ्रू जो भी फीडबैक सिग्नल आ रहा है, उस फीडबैक सिग्नल को डिफरेंस इनपुट से कंपेयर करके एक जीरो वैल्यू या लो वैल्यू में दे रहा है। अगर जीरो वैल्यू आया यानी कि हमारा जो है एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट सेम है। अगर लो वैल्यू आया तो उस लो वैल्यू को फिर से एम्पलीफाई करने के लिए एक एम्पलीफायर की जरूरत है, तो यहाँ पे हम लोग एक एम्पलीफायर साथ में लगा रहे हैं ना। अब यहाँ पे जो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोलर का आउटपुट है, नॉट एरर डिटेक्टर या एम्पलीफायर, ऑटोमेटिक कंट्रोलर का जो आउटपुट है, इस आउटपुट को हम लोग कहाँ दिए, एक्चुएटर में दिए, है ना। यानी कि द आउटपुट ऑफ द ऑटोमेटिक कंट्रोलर इज फेड टू एन एक्चुएटर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर का सेट पॉइंट, है ना, जो भी कंट्रोलर का सेट पॉइंट, यही सेट पॉइंट सर है, इसका सेट पॉइंट या आपका रेफरेंस पॉइंट। ओके, वो कंट्रोल तो पूरा सिस्टम ना है सर, कि सिग्नल डिटेक्टर एम्पलीफायर ही है। कैसे बोलिए सर एरर डिटेक्टर
जो बोल रहे हैं कंट्रोलर, तो सिर्फ पूरा सिस्टम जो है वो पूरा मिला करना, आउटपुट इनपुट पूरा मिला करना है ये कंट्रोलर, कि सिर्फ एम्पलीफायर को कंट्रोलर बोल रहे हैं और एरर डिटेक्टर को? अरे तो एरर डिटेक्टर कम एम्पलीफायर का कंबाइंड यूनिट है। इसका इनपुट है रेफरेंस इनपुट और आउटपुट जो है एक्चुएटर इनपुट। ये कंबाइंड यूनिट है ना, जिसको ब्लूटूथ। सर कंट्रोलर कंट्रोलर आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है सर, कंट्रोलर आउटपुट क्या बोल रहे हैं उसे? कंट्रोलर आउटपुट यानी कि एम्पलीफायर का आउटपुट। ओके सर। कंट्रोलर आउटपुट यानी कि एम्पलीफायर का आउटपुट, और ओके कंट्रोलर सर, का इनपुट यानी कि रेफरेंस इनपुट। गॉट इट। ठीक है सर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंट्रोलर का एक सेट पॉइंट है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू द रेफरेंस इनपुट विथ द सेम यूनिट, है ना। यानी कि जो भी कंट्रोलर का जो सेट पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आप सेट किए हुए, ओके, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं टू द रेफरेंस इनपुट। रेफरेंस इनपुट वो भी वैसे रेफरेंस इनपुट में, ओके, जिसका यूनिट सेम होना चाहिए जो आपका प्लांट के आउटपुट के साथ सेंसर का फीडबैक सिग्नल आया। यानी कि जो फीडबैक सिग्नल का यूनिट है, सेम यूनिट में रेफरेंस इनपुट होना चाहिए, तभी तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर का सेट पॉइंट हम लोग सेट कर दिए, ओके। अब वो जो सेट पॉइंट है, उस सेट पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं रेफरेंस इनपुट में, ओके, या करना मस्ट है, ओके, उस रेफरेंस इनपुट में, ओके, विथ द सेम यूनिट एज द फीडबैक सिग्नल। वो फीडबैक सिग्नल जिसको हम लोग सेंसर से ऑब्टेंड कर रहे हैं, ओके, सेंसर से या मेजरिंग एलिमेंट से, जिस एलिमेंट के द्वारा मेजर हो रहा है। नाउ हम लोग जो है फिर एक्चुएटर पे बात करते हैं। ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर का कहानी समाप्त। एक्चुएटर, ओके। एक्चुएटर क्या है हमारा? सिंपल, एक्चुएटर जो है वो एक पावर डिवाइस है। एक्चुएटर क्या कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है एक सिग्नल जो प्लांट का इनपुट है। ऑफकोर्स प्लांट का इनपुट एक्चुएटर का आउटपुट है ना। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल। ऑफकोर्स ये कंट्रोल्ड सिग्नल आया है ना, यहाँ पे जो सिग्नल आया वो कंट्रोल्ड सिग्नल आया, कंट्रोल किया हुआ, अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल्ड सिग्नल, सो दैट जो भी आउटपुट सिग्नल मिले, है ना, वो आउटपुट सिग्नल दैट विल अप्रोच द रेफरेंस इनपुट सिग्नल। तो जो भी आउटपुट सिग्नल मिले, ये सेंसर के थ्रू ये रेफरेंस इनपुट को अप्रोच करे। जैसे रेफरेंस इनपुट को अप्रोच करेगा तो रेफरेंस इनपुट का जो वैल्यू है, ओके, उसका और इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे जीरो होगा तो वो डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्चुएटर डिवाइस है, पावर डिवाइस जो हम लोग बोल रहे हैं, देन व्हाट इज पावर डिवाइस? पावर डिवाइस यानी कि मोटर, ओके। एक्चुएटर यानी कि एक इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रोलिक मोटर, न्यूमेटिक मोटर या valve, जो भी है ना। यानी कि एक्चुएटर क्या है? सिंपल, मशीन का एक कंपोनेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है, ओके, फॉर द मूविंग एंड कंट्रोलिंग द गिवन मैकेनिज्म और सिस्टम। यानी कि सिस्टम को या जो भी आपका मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को मूव करवाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है ना। दैट इज द एक्चुएटर, ओके। देन अगर आपसे को पूछता है कि व्हाट इज एक्चुएटर या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर एक्चुएटर, देन जनरली इट इज द इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रोलिक मोटर, न्यूमेटिक मोटर, valve, like that, है ना। and that is responsible for the moving and controlling the given mechanism या given system। जो भी दिया हुआ सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, उसको मूव करवाना, that is the function of the actuator। now अब यहाँ पे जो एक्चुएटर है, उस एक्चुएटर को एक कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता है ना। तो वो कंट्रोल सिग्नल दे कौन रहा है? ओके, इस एक्चुएटर को कंट्रोल सिग्नल कौन दे रहा है? ऑटोमेटिक कंट्रोलर। यानी कि एक्चुएटर को जो कंट्रोल सिग्नल का रिक्वायरमेंट है, विच इज गिवन बाय एन ऑटोमेटिक कंट्रोलर, है ना। और ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके, विच में बी एदर इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक मोटर हुआ तो, है ना, आपका न्यूमेटिक मोटर हुआ तो न्यूमेटिक प्रेशर यानी कि एयर,
हाइड्रोलिक मोटर रहा तो हाइड्रोलिक प्रेशर, ओके, या आपका वाल्व रहा तो इवन पंप पावर लाइक दैट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल सिग्नल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्चुएटर, है ना। अब जब एक्चुएटर जो है ऑटोमेटिक कंट्रोलर के द्वारा जो फेड किया जा रहा दिया जा रहा है, ओके, क्या कंट्रोल सिग्नल, है ना, वो कंट्रोल सिग्नल को एक्चुएटर क्या करेगा, जब रिसीव करेगा तब ये क्या करेगा, ओके, तब इट रिस्पॉन्ड्स by converting the energy of control signal into mechanical motion, है ना। यानी कि जैसे हम एक मोटर में इनपुट देते हैं ना भाई, तो मोटर में इनपुट देते हैं तो वो क्या कर रहा है, आउटपुट हमारा जो है रोटेटिंग देगा, है ना। यानी कि ये क्या करेगा, जो भी आपका कंट्रोल्ड सिग्नल आया उस कंट्रोल्ड सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इनटू द मैकेनिकल मोशन, दैट इज द एक्चुएटर। अब यहाँ पे जो एक्चुएटर है that may be used with any control system, कोई भी कंट्रोल सिस्टम के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो, मतलब दिस कैन बी सिंपल, वो सिंपल हो सकता है जैसे फिक्स्ड मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम यानी कि प्रिंटर, गॉट इट, ड्राइवर या रोबोट कंट्रोल सिस्टम, किसी तरह का भी सिस्टम, ओके। मतलब एक्चुएटर चूंकि एक मोटर है, वो क्या कर रहा है, जो कंट्रोल सिग्नल आपका इलेक्ट्रिक वोल्टेज में, इलेक्ट्रिक करंट में, हाइड्रोलिक में या आपका एयर में, जो भी जिस फॉर्म में उसको मिल रहा है इनपुट, वो उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पे ये जो है यानी कि मोशन प्रोवाइड कर रहा है, मैं तो वो मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम हो सकता है लाइक द प्रिंटर, रोबोट कंट्रोल सिस्टम, है ना। तो ये सारा एक्चुएटर। प्लांट हम लोग पहले से जानते हैं, प्लांट या प्रोसेस, ऑल ऑफ यू नो, नहीं। नाउ जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज द सेंसर। सेंसर, सेंस करना, सेंसर इसी को हम लोग कहते हैं मेजरिंग एलिमेंट। सेंसर यानी कि मेजर करना, गॉट इट। Sensor, that is the device that converts the output variable into another suitable variable। जो भी आपका आउटपुट वेरिएबल है, इस आउटपुट वेरिएबल को कोई दूसरा सुटेबल वेरिएबल में ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि मतलब सुटेबल वेरिएबल यानी कि वो सुटेबल वेरिएबल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो, प्रेशर हो, वोल्टेज हो, करंट हो, कुछ भी हो सकता है, ओके, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं जस्ट टू कंपेयर द आउटपुट टू द रेफरेंस इनपुट सिग्नल, है ना। यानी कि सेंसर को, सेंसर का जो यूटिलाइजेशन है, इस जो आउटपुट आया, इस आउटपुट को ये कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि इस आउटपुट वेरिएबल को ये कन्वर्ट कर रहा है अनदर सुटेबल वेरिएबल, ये भी आउटपुट ही है ना। जो फीडबैक सिग्नल आया ये भी हमारा आउटपुट ही है, लेकिन इस आउटपुट वेरिएबल को अनदर सुटेबल वेरिएबल, है ना। सुटेबल वेरिएबल यानी कि जो हमारा जो है एम्पलीफायर में इनपुट दे सके, सुटेबल वेरिएबल, ओके। तो सुटेबल वेरिएबल के रूप में जो है उसको कन्वर्ट करता है, और इट कैन बी यूज्ड, जो भी सुटेबल वेरिएबल आया दैट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द आउटपुट टू द रेफरेंस इनपुट सिग्नल, ओके। तो यहाँ पे सेंसर जो है एक्चुअली कोई भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो, उस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के फीडबैक पाथ में होता है, एंड दैट इज द मेजरिंग यूनिट। तो जो सेंसर का आउटपुट है, ओके, दैट इज द इन द फीडबैक पाथ ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, हेंस इट इज कॉल्ड द फीडबैक सिग्नल। और यही फीडबैक सिग्नल जो है एरर डिटेक्टर के इनपुट के रूप में दिया जाता है। आपको जो सेंसर का आउटपुट है ये एरर डिटेक्टर में भी इनपुट, फीडबैक सिग्नल टू द एरर डिटेक्टर, है ना। तो इन जनरली जो है, जनरली हम लोग सेंसर को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, एक ऐसा डिवाइस जिसका पर्पस है, अगर उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज डिटेक्ट हो रहा है ना, अगर उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस डिटेक्ट हो रहा है, उसके सिस्टम में कुछ चेंजेस डिटेक्ट हो रहा है, तो उसका पर्पस उसी को डिटेक्ट करना, मतलब कुछ भी चेंजेस हो रहा है, सॉरी,
उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेज हो रहा है, उसके सिस्टम में कुछ चेंजेज हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना। जैसे हाँ, आज की डेट में देखेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हमारा जो ऑटोमोबाइल सिस्टम है सारा ऑटोमेटिक है। जैसे आप विंड पे जो है, अगर आपका गाड़ी चालू है, आपका जो ग्लास है फ्रंट का, है ना, शीशा जो आप बोलते हैं, उस पर जैसे ही पानी जाएगा तो वहां पे सेंसर लगा हुआ है, सेंस करेगा, ऑटोमेटिक वाइपर चलना शुरू कर, यानी कि वहां पे अपने अपने इन्वायरमेंट को, जो सिस्टम का इन्वायरमेंट है उसको वो क्या किया, चेंज डिटेक्ट किया। गॉट इट, वो चेंजेस डिटेक्ट किया और वो क्या हुआ, वर्क करना शुरू, यानी कि उसको मेजर करना शुरू कर दिया। ओके, आप इंडिकेटर दिए, आप बहुत सारी गाड़ी में देखेंगे, आप इंडिकेटर दिए टर्न करने के लिए, आपका गाड़ी हैंडल टर्न हो गया, टर्न हुआ। अब जैसे ही वो टर्निंग जो है वो सीधा हुआ, तो वो चेंजेस डिटेक्ट किया, तो वो सेंस किया और ऑटोमेटिक बंद हो गया, यानी कि उसको जो जलना है वो टर्निंग पे ही जलना है। सीधा हो गया गाड़ी तो उसको ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। गॉट इट, तो ये सब सारी सुविधा है, डेट इज द सेंसर, है ना। और ये क्या करता है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट में, अपने सिस्टम में कुछ भी चेंजेस हुआ तो उस चेंजेस को डिटेक्ट करता है, बस यही इसका पर्पस है। और ये क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जो भी उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक सेंस किया, तो सेंस किया तो वाइपर कैसे चलने लगेगा भाई, है ना। सेंस किया तो उसका लाइट कैसे बुझ जाएगा, है ना, जो भी आपका इंडिकेटर है वो कैसे बुझ जाएगा। तो सेंस करने के बाद जो है, जो भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी है ना, ऐसा नहीं पता चला तो वहां पानी आया और अपने आप जो वाइपर चलना शुरू हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सेंस करने के बाद जो कुछ उसके साथ डिवाइस लगा होगा, है ना, डिवाइस लगा होगा, और वही डिवाइस जो है हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में हो। ओके, और उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पे एक मूविंग सिस्टम है और वो मूव करना शुरू कर दिया। गॉट इट, ऐसे में बस कुछ भी वहां पे बंद भी है गाड़ी, तब भी आप उसमें डाल दिए तब भी वो वाइपर चलने लगेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर गाड़ी बंद है यानी कि सारा सिस्टम ऑफ है, नहीं, दिस इज द सेंसर। गॉट इट, तो यहाँ पे मतलब इसको हमने यस इसलिए सर। समझाया, इसको आप अच्छे से आप समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल को, है ना। तो और ये क्या कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, कोई भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंफॉर्मेशन भेजता है, चाहे वो लाइट के रूप में हो, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक टैक्सन में हम लोग बहुत जगह बात कर रहे थे, सेंस करना, है ना। जैसे पटरी पे ट्रेन आया वैसे रेड सिग्नल जल जाना, नहीं, तो ये अपने आप जल जाए थोड़ी जा रहा है। आपने देखा भाई वहां पे एक इम्पीडेंस पाथ है, वहां पे रिले लगा हुआ है, नहीं देखा आपने, नहीं, तो वहां पे वो सारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना हुआ है ना। अगर हमारा सिस्टम ही ऑफ हो जाए, ओके, तो ट्रेन चले ना चले रेड सिग्नल नहीं जलेगा, वो पूरा सारा सारा ध्वस्त हो गया। आज के डेट में सेंसर दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। ओके, अब जाते हैं कभी कभी, जैसे बाथरूम में जाते हैं यूरिनल के पास, जैसे ही आप सामने गए वैसे ही वो पानी आना शुरू हो जाता है, जैसे हटते हैं फिर से पानी आना शुरू होता है, तो वो सेंसर वहां पे लगा हुआ है, नहीं, दैट इज अ सेंसर। गॉट इट, तो वहां पे यस ये सर। सारा सेंसर का ही कमाल है। जैसे आपका आज की डेट में प्रोजेक्ट है, ओके, गेट बंद है, जैसे ही गाड़ी आया, ओके, तो उस गाड़ी से अटैच जो मालिक का नाम है वहां पे वो कॉलिंग, ऑटोमेटिक कॉलिंग चला जाएगा नंबर पे, ऑटोमेटिक जो है वो गेट खुल जाएगा। अगर वहां पे उस नंबर को एडजस्ट कर दिया गया है, ओके, उसके नंबर को एडजस्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो गेट खुल जाएगा। लेकिन दूसरा आदमी आया तो उसको इजाजत लेना होगा, नहीं खुलेगा। ओके, आज की डेट में ये सब प्रोजेक्ट है, आई थिंक आप लोगों ने सब देखा होगा या सुना होगा, है ना, या मूवी वगैरह में भी देखा होगा एटलीस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि सारा गाड़ी आया तो सारे गाड़ी के लिए वो गेट खुल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। वो ऑनर के पास तुरंत कॉल चला जाएगा, ये तो मैंने भी देखा अपने कॉलेज में भी। गॉट इट, तो ये सब सारा सेंसर का ही कमाल है। नाउ अब एक गुड सेंसर जो है, ओके, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। वो कुछ रूल्स क्या है, ओके, वो मेजर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी मेजरमेंट हो रहा है, जिस एलिमेंट को मेजर कर रहा है, जो पैरामीटर को मेजर कर रहा है, उसके प्रति वो सेंसिटिव होता है, गुड सेंसर। ओके, और ये इनसेंसिटिव होता है एनी अदर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, ओके, जो एप्लीकेशन में यूज किया जा रहा है लेकिन उस प्रॉपर्टी से उसको मतलब नहीं है। गॉट इट, उस जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे गेट के सामने गाड़ी आएगा तब ये सेंस करेगा, गाड़ी ऐसे जाएगा तब वो नहीं खुलेगा, ऐसे आएगा तब भी खुलेगा। गॉट इट, तो इसको ये सेंस कर रहा है। तो सेंसर ऐसा नहीं कि हर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में उसको सेंस करना शुरू कर दे, ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना।
देन ये इनसेंसिटिव भी होना चाहिए एनी अदर प्रॉपर्टी को लेके, ओके, जिसको उस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है उसके प्रति, बस उसी जो जिस पैरामीटर को आप मेजर करना चाहते हैं सिर्फ उसके प्रति सेंसिटिव हो बस, ओके। और साथ साथ जो है सेंसर जो गुड सेंसर है ना, जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर करना चाहते हैं, जिस पैरामीटर को मेजर करना चाहते हैं उसको इन्फ्लुएंस भी ना करे। ऐसा नहीं कि उसका इन्फ्लुएंस कर दिया यानी कि उस पर इफेक्ट कर दिया, इफेक्टेड हो गया तब वो पता चलेगा उसका वैल्यू ही चेंज हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। दिस इज द रूल्स, ओके, जो अवॉइड है बाय द गुड सेंसर, गॉट इट, दैट इज अ गुड सेंसर। नाउ हम लोग इसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, ये हमारा जो था बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, जिसमें हम जो है अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोलर भी बात करेंगे, ओके। I think no problem regarding the basic block diagram of industrial controller. Just tell me anyone. No sir. No. No sir. Okay, thank you. Now हम लोग क्लासिफाइड कर लेते हैं इसको, है ना। कंट्रोल एक्शन जो है यानी कि द कंट्रोल एक्शन में ऑपरेट थ्रू either हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक यानी कि वाटर, न्यूमेटिक यानी कि एयर, और मैकेनिकल यानी कि फोर्स, मतलब किसी के थ्रू भी ऑपरेट हो सकता है, दैट इज अ कंट्रोल एक्शन, है ना। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर्स है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स जो हम लोग एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के लिए यूज किया गया है, जो यूज कर रहे हैं। तो एक्चुएटिंग मैकेनिज्म के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, है ना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, लाइक दैट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोलर को कैटेगराइज करते हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, न्यूमेटिक कंट्रोलर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर, लाइक दैट, गॉट इट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स जो हम लोग एक्चुएटर के साथ यूज कर रहे हैं। नाउ कंट्रोलर्स को बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग एक्शन भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग एक्शन के मोड पे, किस मोड पे वो वर्क कर रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पूरा पढ़ना है हम लोग A to Z, है ना। देन कंट्रोलर्स आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मोड ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन, जिसमें पहला है, डिटेल से पढ़ेंगे, टू पोजीशन, TWO, टू पोजीशन और ऑन ऑफ कंट्रोलर। सेकेंड है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसको P कंट्रोलर कहेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी। थर्ड है इंटीग्रल कंट्रोलर, जिसको I कंट्रोलर कहेंगे। फोर्थ है डेरिवेटिव कंट्रोलर, D फॉर डेरिवेटिव, D कंट्रोलर। I फॉर इंटीग्रल, I कंट्रोलर। P फॉर प्रोपोर्शनल, P कंट्रोलर। टू पोजीशन यानी कि ऑन और ऑफ, हेंस ऑन ऑफ कंट्रोलर। नाउ ये सारा जो है वो कंट्रोल्ड कंट्रोलर है, यानी कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। इसी में साथ में जो है ये सब का सारा कॉम्बिनेशन भी है, जिसको हम लोग कंपोजिट कंट्रोल मोड करते हैं। उसको फिर से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि जब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल को आपस में जोड़ देंगे कंट्रोलिंग एक्शन के रूप में, देन PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर, PID कंट्रोलर, है ना। ये सारा कंट्रोलर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। आई थिंक दैट इज द टू पोजीशन कंट्रोलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, P कंट्रोलर, सारा हम लोग देख लेंगे, है ना, एक दिन में, ओके।